नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फायर टेट्राहाइड्रल या चेन रिएक्शन। फायर चेन रिएक्शन क्या होता है और कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है, उसके बारे में जानेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। अब बात करते हैं चेन रिएक्शन की। सबसे पहले मैं आप लोगों को फायर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, ताकि क्योंकि इसी से टेट्राहाइड्रल बनेगा। ठीक है, हीट 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, सभी को पता है, फ्यूल और ऑक्सीजन। ठीक है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जब ये तीनों चीज आपस में मिल जाती तो आग लग जाती। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायंगल ऑफ फायर। ठीक है, ट्रायंगल बोले तो त्रिभुज। अब ये त्रिभुज से चतुष्फलक, टेट्राहाइड्रल बोले तो हिंदी में चतुष्फलक होता है। ठीक है, ये पहले जब आग लगती तो ट्रायंगल ऑफ फायर बनता है, उसके बाद फायर टेट्राहाइड्रल या चेन रिएक्शन बनता है। अब वो कैसे बनता है उसके बारे में जानेंगे। सभी को पता है, एक डेफिनेशन थोड़ा मैं बता देता हूं। आग किसे कहते हैं, उसे स्टार्ट होता है। आग एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया जो कि 3 चीजों से मिलकर बनती है, ईंधन, ऑक्सीजन और तापमान। जब ये तीनों आपस में उचित तापमान और निर्धारित ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाती है तो आग लग जाती है, और आग लगने के बाद क्या होता है, स्मोक, हीट एंड लाइट जनरेट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहां से ध्यान दीजिए आप, मैंने बोला स्मोक, हीट एंड लाइट जनरेट होता है, यानी ताप, धुआं और प्रकाश जनरेट होता है। ठीक है, आग लगती है तो ये चीजें छोड़ती है। अब क्या होता है, जब ये हीट छोड़ रहा होता है ना, अब ये मान के चलो कि यहाँ पे फायर हो गई है, ये कोई भी पदार्थ है, यहाँ पे फायर हो गई है। अब यहाँ पे जब फायर हो रही तो इसने क्या किया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट को रिलीज किया। ठीक है, जब हीट रिलीज हो रही है ना, तो क्या हो रहा है, वो पास में रखे किसी भी पदार्थ के ऊपर पड़ रही है, इसकी हीट उधर जा रही है। जब जैसे हम गर्मियों सर्दियों में आग को ताप, शरीर को गर्म करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आग को तापते हैं ना, आग इतनी दूर होती है, हाथ इतनी दूर से हम करते सेकते हैं, तो हीट ट्रांसफर का यहाँ पे मेथड लागू होता है। तो हमारा एक समय ऐसा आता है कि हमारा मन करता है कि हम हाथ को हटा लें, नहीं तो जल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारा मन करता है कि हाथ हटा लो, नहीं तो जल जाएगा। अगर हम ये हाथ नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, वही मेथड यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या है, मान लिया यहाँ पे कोई लकड़ी जल रही है, यहाँ पे दूसरा टेबल रखा है, अब इसमें आग लगी हुई है, ये टेबल तो यहाँ पे रखा हुआ, इसने हीट रिलीज किया, इसकी हीट इस पे पड़ रही है। इस पे पड़ने से क्या होगा, कोई भी पदार्थ जलने से पहले वेपर में जनरेट होता है, वो फ्लेमेबल मिक्सचर छोड़ता है। अगर वो फ्लेमेबल मिक्सचर नहीं छोड़ता तो उसमें आग लगेगी ही नहीं। कभी भी डायरेक्टली पदार्थ नहीं जलता, उसके फ्लेमेबल मिक्सचर जलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आग लगी यानी त्रिभुज बना, आग लगी, आग लगने से किसी दूसरे पदार्थ पे हीट पड़ रही है, और उसके हीट पड़ने से इसके अंदर वेपर जनरेट हो रही है। ठीक है, वेपर जनरेट हुए, इससे आग, इसमें एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं उसको। किसी पदार्थ का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है कि उस पदार्थ का अग्निशन टेम्परेचर कि वो अपने आप ही उस टेम्परेचर पे आके अपने आप ही जलना स्टार्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा आपको मोमबत्ती, लाइटर वगैरह जलाने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इसको जलाना स्टार्ट करेगी, ये वेपर छोड़ेगा, इसमें आग लग जाएगी। फिर क्या होगा, इसके बाद इसके पास में ये एक टेबल था, ये जलना स्टार्ट हो गया। अब इसी घर में कोई दूसरा पर्दा लगा था, अब इसकी हीट यहां जाने लग गई, इसके जाने के बाद ये भी जलना स्टार्ट हो गया, सेम प्रोसेस होने के बाद। उसके बाद घर में दूसरा कोई बेड, अलमीरा या कपड़े रखे थे, अब वो जलना स्टार्ट हो गया, इसकी हीट यहां भी, इसकी यहां भी, यहां पे। अब ये देखो, मेरे पेंसिल पे ध्यान दो, प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ फायर जनरेट हुआ, इसने किसी एक चीज को पकड़ा,
उसकी हीट यहाँ पे गई, इसने पकड़ा, इसने दूसरे को पकड़ा, इसने इसको। अब देखिए 1 2 3 4। अब क्या हुआ, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर वापिस इधर ही आ गया। अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, चतुर्भुज बन गया है, यहां पे चतुर्भुज बन गया है, और इसी को टेट्राहेड्रन बोलते हैं। यही चेन रिएक्शन होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कंटिन्यू आग की प्रक्रिया चलती रहे, उसको फायर टेट्राहेड्रन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, रोका कैसे जाए। चेन रिएक्शन को रोकने के लिए क्या होता है, मैं आपको बिल्डिंग से स्टार्ट करता हूं। किसी भी एक बिल्डिंग में आपने देखा होगा चेन रिएक्शन, बिल्डिंग और का जो डिजाइन है ना, वो चेन रिएक्शन को तोड़ने के लिए ही बना है। वो कैसे, आपने देखा, जो भी सोसाइटी में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग एक साथ सटी हुई नहीं मिलेगी, उनके बीच कम से कम 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस मिलेगा। और वो इसलिए होता है, अगर किसी एक बिल्डिंग ने आग पकड़ी, अब मैं एक बिल्डिंग की बात करता हूं, ठीक है, मान लिया 10 फ्लोर है, किसी एक फ्लोर में आग लगी, ये अब क्या होगा कि हीट बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। आप लोगों ने कभी बिल्डिंगों मूवी वगैरह में देखा होगा, जो विंडो और दरवाजे होते हैं ना, उन्हीं से आग की फ्लेम बाहर निकलती है और वो ऊपर की तरफ जाती है, उनका स्मोक भी जो ऊपर की तरफ जाता है और स्मोक के साथ हीट भी जाती है, उसके माध्यम से दूसरे फ्लोर में लग जाती है। फिर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी बिल्डिंग को पकड़ लेता है। जो ये प्रोसेस हो रहा है ना, नीचे से बिल्डिंग से गया ऊपर तक, दैट इज चेन रिएक्शन, यही चेन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा, फिर चौथी में जाएगा, ये भी चेन रिएक्शन है। इसको तोड़ने के लिए बिल्डिंग को डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बढ़ा दो ताकि हीट कम पड़े। उसके बाद भी आपने एक फायर ड्रेंचर के बारे में सुना होगा। ड्रेंचर क्या होता है, बिल्डिंगों के विंडो और वॉल पे लगा दिया जाता है। इस बिल्डिंग में आग लगी है तो इसके पहले इसके चला देंगे हम, क्या, ड्रेंचर ओपन कर देंगे, वाटर स्प्रे की तरह ही होता है वो भी, यहाँ पे एक पर्दा बना देगा वो आग का, ऊपर वाले फ्लोर में पहुंचने नहीं देगा, जितनी हीट मिलेगी वो उसी को वहीं पे ठंडा कर देगा और आग लगेगी नहीं, क्योंकि उस हर पदार्थ को एक निर्धारित टेम्परेचर चाहिए होता है, वहीं पे आग लगती है। और साथ में हम इसके भी ड्रेंचर खोल देंगे। अब यहाँ से खोल देंगे तो क्या होगा, इस पे भी एक पूरी पे लेयर बना देगा, एक पर्दा बना देगा पानी का, और इसके सभी जो वॉल्स हैं, जो विंडो दरवाजे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये साथ जितनी हीट इसको इधर वाली से मिलती रहेगी वो उसको डाइल्यूट करता रहेगा। सेम प्रोसीजर अब मैं बात करता हूँ, जो लोग ऑयल केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं ना, वहां पे ज्यादा मात्रा में टैंक बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टैंक बने होते हैं, और ये चारों तरफ से एक डाइट वाल्व दिया होता है, ठीक है। अब इसमें क्या था, टैंक ए, टैंक बी, सी और डी। अब क्या होता है, जब फायर की हमारे पास कॉल आता है कि टैंक ए में आग लगी है, तो हम क्या करते हैं, MEAW के अंदर ऑलरेडी लगा होता है, वाटर स्प्रे सिस्टम लगा होता है, सभी में कम से कम 2 रिंग मिलेंगे आपको एक टैंक में। अब उससे क्या होता है, आप जाओगे ना, सबसे पहले आपको डिफेंसिव फायर फाइटिंग करनी होती है। और डिफेंसिव फायर फाइटिंग क्या होती है कि वहां के जो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन है उसको चलाओ। अब क्या होता है, हम जाते हैं इसके स्प्रे सिस्टम को ऑन कर देते हैं, ये इसको कूल करना स्टार्ट कर देता है। उससे क्या होगा, उसके अंदर ब्लेवे भी नहीं बनेगा, और जो इसके अंदर आग लगी वो दूसरे पे भी नहीं जाएगी। साथ में ही हम इसके जो सबसे पास में होगा, ध्यान देना आप, जो सबसे इस टैंक के सबसे जो पास में होगा, जो टैंक होगा, हम उसके वॉल खोलेंगे। उसके वॉल खोलने से क्या होगा, इसमें भी एक पानी की लेयर बन जाएगी, और इसकी जो इस पे पड़ रही है वो साथ में कूल करती रहेगी। गर्म होगा नहीं तो आग लगेगी नहीं। सभी में एक ही प्रोसेस चलता है। तो ये भी एक चेन रिएक्शन है, और इसको कूलिंग करके तोड़ा जा सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, तो इतना ही पढ़ाते हैं वो कि यहाँ पे आग लगी, ये जल रहा है तो इसको हटा दो। अरे वो तो टैंक है, उसको कैसे हटा देंगे,
लेकिन हमें प्रोटेक्ट भी करना है, टैंक तो फिक्स है। अब यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग को कैसे धक्का मार देंगे भाई तू उधर सरक जा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ड्रेंचर सिस्टम लगाए जाते हैं। ठीक है, मैंने टैंक का भी बता दिया है और बिल्डिंग का ही बता दिया है। अब बात आती है यूनिट की। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आग पहुंचती है तो क्या होता है, आपको करना क्या, वहां पे जो एक यूनिट यहाँ पे बनी है, एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आग लगी ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पे फायर के मॉनिटर से स्प्रे कीजिए अगर पॉसिबल है तो। उससे क्या होगा, इसकी हीट इधर नहीं जाएगी और इसमें आग जल्दी से पहुंचेगी नहीं। और इसको चारों तरफ से घेर लो पानी के बौछार करके, टूट गया चेन रिएक्शन। तो ये होता है चेन रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई है या कुछ रह गया है, आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।